हेलो एवरीवन, नमस्ते। तो स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का। आज मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहती हूँ। आप लोग जिस नाम से मुझे जानते हो यूट्यूब पे, मेरी पहचान है जीतिका सिंह ऑफिशियल। ये जो जीतिका नाम है ना, वो हमारी बिटिया रानी के ही नाम पे मैंने रखा है। जब मैंने सोचा था कि जब मैं यूट्यूब पे आऊँगी, जब मैं यूट्यूब पे चैनल कोई बनाऊँगी तो मैं इन्हीं के नाम पर बनाऊँगी। तो ये इन्हीं का नाम है। ऐसे तो इनका घर का नाम है छुटकी, नहीं तो हम इसे पीहू बुलाते हैं इन्हें, इनका निकनेम है। बट इनका ऑफिशियल नाम जीतिका है। तो और ये चैनल का नाम मैंने इन्हीं के नाम पे रखा था। तो ये पहले, सबसे पहले तो आप मुझे ये बताना हमारी बिटिया कैसी लगी। एक प्यारा सा कमेंट लिख के जाना इनके लिए। तो आज हमारी बिटिया की थी छुट्टी, तो हमने सोचा कि उनकी डिमांड थी कि मम्मा आज छुट्टी है, चलो हम कहीं घूम के आते हैं। तो फिर हमने बोले चलो ऐसी जगह ले जाते हैं जो इन्हें पसंद है। कौन सी जगह है ये देखने के लिए आपको पूरी वीडियो देखनी होगी, साथ साथ ये भी दिखाते चलो। कुछ रास्ते में कुछ चीज़ें दिख रही थी, मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर दो। अब ये कौन सी चीज़ें है ये तो वीडियो को देखते देखते पता चलेगा आपको। अगर आप लखनऊ से हो तो आपको पता होगा कि लखनऊ में इकाना स्टेडियम है जहाँ बहुत सारी मैचेस होती हैं। लेकिन अगर आप मेरे लखनऊ से बाहर से मेरी वीडियो देख रहे हो तो ये इकाना स्टेडियम है लखनऊ का। जो रास्ते में हम जहाँ जा रहे थे वहाँ हमें ये रास्ते में दिखा, तो मैंने सोचा एक छोटी सी क्लिप आपके साथ शेयर करते चलो। ये है लखनऊ का इकाना स्टेडियम, जो काफ़ी बड़ा है। यहाँ बहुत सारे मैचेस होती हैं, आपको पता ही होगा। जिन्हें नहीं पता वो देख लीजिए। और जस्ट जब आप स्टेडियम क्रॉस करोगे ना तो उसके कुछ डिस्टेंस पे है ये पलासियो मॉल। जो ये बाहर से आप जो देख रहे हो ना, जो नज़ारा, ये जितना बाहर से अच्छा है ना, उतना ये मॉल अंदर से भी वाकई में बहुत अच्छा है। अब मतलब जब जाओगे ना तो खो जाओगे। ये इतना बड़ा है और यहाँ पे इतनी चीज़ें एक्सप्लोर करने के लिए है। तो हम पहुँच गए थे। ये मंदिर है श्री श्री बांके बिहारी का मंदिर है जो लखनऊ में है। तो वहीं हमें ले जाना था अपनी बिटिया को। हम यहाँ पे आए, पहले उन्होंने अपना शूज़, हमने अपने जूते चप्पल रखा है यहाँ पे। एंड ये एंट्रेंस गेट था मंदिर में। जो मेन जो मंदिर है हमारे राधा कृष्ण का, ये अंदर है, तो यहाँ से आपको अंदर जाना होता है। तो हम यहाँ अंदर जा चुके थे और आप देख ही रहे होगे कि क्या है यहाँ जो ग्रीनरी है, जो यहाँ पेड़ पौधे हैं, यहाँ जो फूल लगे हुए थे। हमारे तो दिल आ गया कि यहाँ एक दो घंटा सुकून से बैठे सारा काम काज छोड़ के। क्योंकि मैंने ये चीज़ यहाँ जाके फील किया जब हम यहाँ पे काफ़ी देर यहाँ हमने टाइम स्पेंड किया। मतलब इतनी शांति थी ना। फिर थोड़ी देर हम आगे बढ़े तो मंदिर में हमने पूजा पाठ किया। आरती का समय था, हो रहा था, तो हमने सोचा कि चलो आरती देख के जाएंगे। और जस्ट बगल, मंदिर का जस्ट बगल में ही गौशाला था उसी मंदिर का। तो वहाँ बहुत सारी गायें थी। तो हमारी बिटिया की डिमांड थी मम्मा चलो हम गाय को कुछ खिलाते हैं। तो वो अपने पापा के साथ जो हमने प्रसाद लिया था, प्रसाद में नारियल का लड्डू था, हमने फिर गाय माता को वही खिलाया। टचवुड, पता है हमें अपनी बिटिया को ये सिखाना नहीं पड़ा कि आपको जानवर से प्यार करना है, उनके प्रति प्रेम या प्यार का भावना रखना है। वो उनमें बचपन से ही है। बड़ों के लिए प्यार, भगवान के प्रति श्रद्धा और जानवरों के प्रति प्रेम, ये उनको सिखाना नहीं पड़ा, वो उनमें बचपन से आ गया। तो वो यहाँ, और फिर हमने जब गाय को खिला लिया उसके बाद हमने सोचा कि यहाँ क्या क्या है, थोड़ा एक्सप्लोर करते हुए चले। जब आए हैं तो यहाँ क्या क्या चीज़ें देखने लायक है। तो हमारे बिटिया और हमारे पति देव, हम सब निकल पड़े थे और देखने के लिए कि यहाँ क्या क्या एक्सप्लोर कर सकते हैं, यहाँ क्या क्या चीज़ें से हम सीख सकते हैं। तो जो हमने जो सीखा ना, मतलब जो हमें फील हुआ वहाँ जाके, शांति। मैं आपको सच्चाई बता रही हूँ, यहाँ मन को इतना शांति मिला। जो भाग दौड़ वाली ज़िंदगी हम जी रहे हैं ना आजकल के जनरेशन में, वो यहाँ जाके सारी जो भाग दौड़ वाली जो टेंशन होती, काम का प्रेशर, घर का प्रेशर, यहाँ जाके इतना सुकून मिला। हर इंसान को जब टाइम मिले, जब अपने काम से फुर्सत मिले, तो अपने बच्चों को अपने परिवार के साथ ऐसी जगह जानी चाहिए जहाँ थोड़ा सुकून मिल सके। क्योंकि ये चीज़ें हमारे लिए और हमें थोड़ी और ज़िंदगी लंबी करने के लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि भागम दौड़ वाली ज़िंदगी में इतने कुछ है ना, इतनी परेशानियां हैं। तो ऐसी जगह जाएं। मैं तो कहूँगी आपको जब टाइम मिले तब आप जाइए, 1 घंटा 2 घंटा बैठिए, थोड़ा वहाँ मन को शांति मिलेगा। और जो ये हरियाली था, यहाँ का जो इन्वायरमेंट था, यहाँ का जो वातावरण था, इतना प्योर था ना कि चारों तरफ से राधा कृष्ण की इतनी प्यारी आवाज़, धुन, सारे लोग मिल रहे हैं तो राधा कृष्ण कह रहे हैं। तो आरती में टाइम था तो ये छोटा सा रेस्टोरेंट था बगल में, तो हम वहीं चले गए। पीहू रानी को भूख लगी हुई थी तो हमने सोचा चलो कुछ, आरती का टाइम है तब तक उनको कुछ खिला लेते। तो फिर हमने वहाँ का सोचा, यहाँ का कुछ मेन्यू ट्राई करते हैं, यहाँ का खाना कैसा है। तो हमने पनीर नूडल और मेरे पतिदेव ने पाव भाजी और हमारी बिटिया का फ्रेंच फ्राइज़, हमने ये कुछ चीज़ें ऑर्डर किया। क्योंकि अभी आरती में कुछ टाइम था तो उनको भूख लग गई थी। बच्चे हैं यार, अभी वो 3 साल की बच्ची है तो उसको क्या ही है, थक जाती है वो। तो हमने बोला चलो तब तक कुछ खा लेते हैं, क्योंकि हम भी सुबह से निकले थे। तो हमने वहाँ का रेस्टोरेंट
में ज़्यादा बड़ा नहीं था, छोटा ही था, बट वहाँ का खाना बहुत टेस्टी था। फिर हमने खाया, फिर हम जल्दी से हैंड वॉश करके चले गए आरती देखने। और जो आरती में जो क्राउड था ना, आरती का जो वाइब था, मैं आपको बता नहीं सकती। आप फील कर सकते हो, सुन के नहीं फील कर सकते हो, आप वहाँ जाके फील कर सकते हो। मतलब चारों तरफ लोग हरे कृष्णा की जो धुन थे ना, मतलब सच में लिटरली मेरे आँख में तो आंसू आ गए, क्योंकि वो इतना अच्छा, उसमें शुद्धता थी, वाइब जो था ना, मतलब प्योर था जो भी था। बड़ा अच्छा लगा, दिल को एकदम सारी टेंशन, घर की टेंशन, बच्चों की टेंशन, परिवार की टेंशन सब खत्म हो गया था। तो आप भी एक बार जाए। और उसी में ना जैसे हम निकले तो वहाँ पे एक बुक, मतलब ये था बुक शॉप था, जहाँ भगवत गीता, रामचरितमानस, बहुत सारी बुक्स थे जो जिन्हें हमें पढ़नी चाहिए। और साथ ही साथ वहाँ तुलसी माला, लड्डू गोपाल, राधा कृष्ण के कपड़े थे जहाँ आप खरीद सकते हो अपने लड्डू गोपाल को सजाने के लिए। तो वहाँ बहुत सारी चीज़ें थे, मतलब लड्डू गोपाल पूजा से रिलेटेड। तो फिर हो गया, फिर हमने बहुत सारे बुक्स देखे, फिर हमारी बिटिया सो गई थी थक के, तो हम बोले अब चलो निकलते हैं, बहुत टाइम हो गया था, बहुत रात भी हो गया था। तो हम अपनी बिटिया को, ये पापा की गोदी में थी, फिर हम सोचे कि चलो अब चलते हैं, बहुत टाइम हो गया। तो हम ये निकल ही रहे थे, तब तक हमें जो जैसे हम निकलने लगे तो हमें ये प्रसाद दिखा जो वहाँ बट रहा था, खिचड़ी। फिर ये खिचड़ी जो टेस्टी था ना, इसमें जो स्वाद था ना, वो आपको कहीं नहीं मिलने वाला। फिर हमने खाया खिचड़ी और हम निकल गए अपने घर के तरफ। तो आपको ये ब्लॉग कैसा लगा? आई होप अच्छा लगा होगा। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।